डिफरेंट है। मैं टेरेस पे हूँ, पीछे बारिश हो रही है एंड इतना अच्छा मौसम है और इतना अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। सो आई थॉट कि बारिश में तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तो लेट मी बी एट द एक शेड है रूफटॉप, तो उसमें उसके नीचे मैं खड़ी हूँ एंड आई थॉट ऑफ कि वेदर को भी थोड़ा इन्जॉय किया जाए और इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। तो जैसे कि टॉपिक सबने पढ़ लिया होगा कि सूर्य जब पहले घर में होता है लगन चार्ट में, तो उस जातक का किस तरीके का स्वभाव होता है और किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखो, बहुत जनरल बताऊंगी क्योंकि ऐसे तो स्पेसिफिकली तुम्हारा क्या चीज़ है, वो तो तुम्हारे नक्षत्र क्या है, तुम्हारा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या राशि है, कहाँ प्लेस्ड है, उसके साथ कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं, वो सारी बातें मायने रखती हैं। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे जिनका सूर्य लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में है। ओके, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने शॉर्ट सेक्शन में भी बताया था कि जो सूर्य के लोग होते हैं जो फर्स्ट हाउस में होते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। देखो, वो किसी को ना फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो करने का मतलब वो अपने रूल्स बनाएंगे, अपना एक रोड मैप बनाएंगे लाइफ के प्रति और उसी में चलना चाहेंगे और उसी में एक्सेल भी करते हैं, सक्सेस भी उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और देखो, सूर्य एक ऐसा ग्रह है, बोलते हैं ना कि सबको एनर्जी, सारे ग्रहों को एनर्जी कौन देता है? पावर हाउस है सूर्य एनर्जी का। तो जब वो पावर हाउस सबको एनर्जी दे रहा है तो सोचो क्या उसमें एनर्जी नहीं होगी? उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को पहली बात तो सही राह पे लगाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स को आई वुड से लेके चलते हैं अपने साथ कि उनको सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। वरना एरोगेंस, घमंडी होना, ईगोइस्टिक होना, ये इनके ऊपर स्टैम्प्स लगने शुरू हो जाते हैं। किसी की ना सुनना, किसी और की ना सुनना, हमेशा अपनी चलाना, ये सब कुछ ब्लेम्स हैं जो इन पे लगने शुरू आते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल झूठ है, कि ऐसा नहीं है। देखो, इनके ट्रेट्स में सूर्य को पता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ही एनर्जी चारों तरफ दे रहा हूँ, सूर्य को पता है ये। तो ये चीज़ें पूरी तरह से झूठी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनमें इतनी एनर्जी है कि अगर सही दिशा पे लगा दी जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अगर हम करियर एस्पेक्ट में बात करें, बहुत सारे जो ऑफिसेज में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, टीम के लिए दिए जाते हैं, टीम को अच्छा बनाने के लिए दिए जाते हैं, वो ये बहुत अच्छे से अकम्प्लिश कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट में ग्रेट होते हैं, टीम को एक साथ रखने में सही होते हैं, और जो एलीट क्लाइंट्स होते हैं ना, जो हाई क्लास क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ डील करने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस है जो दिखता है इनकी पर्सनालिटी में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में। तो इसीलिए जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग भी हैं, पहले तो वो इस पोजीशन पे होते हैं, मोस्टली इसी तरीके के लोग उस पोजीशन पे होते हैं। और ऐसी पोजीशन के लोगों से काम करवाना, काम निकालना, ये सूर्य का इंसान बहुत अच्छे से जानता है। सूर्य को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट मांगता है सूर्य। और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो सूर्य वाले इंसान के साथ तुम काम कभी नहीं कर सकते और ना वो तुम्हारे साथ काम करेगा। ओके, ये बहुत क्लियर बात है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर बात है। ओके, ईगोइस्टिक थोड़े होते हैं, बट ईगोइस्टिक उस तरीके से नहीं होते कि किसी चीज़ का नाश कर दे। देखो, क्योंकि इतना कई बार उनको पता है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो इसलिए वो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं, ये हमें सही नहीं लग रहा तो हम ये नहीं करेंगे, तो मतलब नहीं ही करेंगे। लेकिन इसमें मेरा एक सजेशन सूर्य वालों को ज़रूर है कि कई बार दूसरों के सजेशन भी सुन लेने चाहिए, क्योंकि तुमको नहीं पता कि क्या पता वो सजेशन जो तुमने सुना वो तुम्हारे लिए ही बेटरमेंट के लिए पता नहीं क्या काम कर जाए, है ना? हमें नहीं पता
कि वो बेटरमेंट के लिए क्या काम कर जाए। तो अगर हम सही लोगों का सजेशन लें अपने जीवन में तो तुम उसको और एक्सेल करके अपनी जीवन की चीज़ों को, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसमें ज़रूर उसको यूज़ कर सकते हो। उससे एक कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि तुम में एनर्जी तो है, तुम्हारे में विजडम भी है चीज़ों को समझने की, तुम चीज़ों को रिकग्नाइज भी बहुत जल्दी कर लेते हो कि किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेके आओ, जो ये शॉर्ट टेम्पर होना, क्योंकि सूर्य है, गर्म प्लैनेट है, तो ऑफ कोर्स गुस्से वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, एग्रेसिव भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अग्रेशन किसी को नुकसान देने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम वो करना चाहते हैं उसमें इतने सीरियस हैं कि अपने को कंप्लीटली झोंक देते हैं। सूर्य वाले जो सुन लोगे बोल रहे हो गुरु दीदी आज सारा कुछ बता रही हैं, जनरल बोल के सब कुछ बता रही हैं, जो हमारे मन की चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर पर्सनालिटीज़ हैं। और ये तो अभी जनरल मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। अब सोचो, अगर तुम्हारा करेक्ट डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, तुम्हारा टाइम मिल जाए, तुम्हारा नक्षत्र, सब तुम्हारा जब अलग से स्टडी किया जाएगा तो कितना ज़्यादा एक्यूरेट तुम्हारे बारे में निकलेगा, है ना। तो सूर्य के लोग ऐसे हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम्हारे सूर्य के लोग हैं चारों तरफ, या एक जना भी है, तो बहुत अच्छी बात है। उसका सीधा बोलना, रूड बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना का बुरा मत मानो। वो अगर ऐसा कर भी रहा है तो वो उस चीज़ को इतनी सीरियसली करना चाह रहा है जो काम तुमने उसको दिया है, या अगर तुम बिजनेस पार्टनर्स हो तो भी, तो थोड़ा तो देखो वो आउटशाइन करेंगे ही तुमसे। सूर्य है, वो चमकेगा, उसकी चमक को तुम नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी चमक से तुम भी फ़ायदा ले सकते हो, एनर्जी ले सकते हो। क्योंकि देखो, जब किसी भी जगह मीटिंग हो, पार्टी हो, जब ये इंसान बात करेगा ना तो अटेंशन भी पाएगा लोगों की ऑटोमेटिकली। तो उसमें तुम्हें बुरा नहीं मानना है कि मुझे तो कोई अटेंशन मिल नहीं रही है, यही अटेंशन ले जा रहा है। नहीं, वो उसका एक नेचुरल, उसको गॉड गिफ्ट है कि सूर्य है, वो चमकेगा, उसके चमक के आगे तुम्हारी चमक फीकी पड़ेगी। तो उसको पॉजिटिवली लो, उसको सोचो कि भगवान ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया, तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान दे दिया जो इन सब कार्यों के लिए सक्षम है। और अगर तुम, और ऐसा नहीं कि सूर्य वाले नहीं बिल्कुल सुनते, अगर तुम्हें उनसे उनके रिस्पेक्ट करोगे ना, उनको रिकग्नाइज करोगे, तो सुनते भी हैं, कम सुनते हैं लेकिन सुन लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को डील करने का तरीका जो है, थोड़ा शांति से डील करने का तरीका है। इनसे भिड़ना मत, इनसे भिड़ोगे तो फिर वो अलग कुछ कॉम्बिनेशंस है जो लोग इनसे भिड़ सकते हैं। लेकिन अभी टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक ये है कि सूर्य की एनर्जी का फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं, इनको समझें। और क्योंकि ये भी इमोशनल होते हैं, दिखते बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इमोशनल भी होते हैं। इनको भी चीज़ों का बुरा लगता है, और समझते भी हैं किसने हमको अप्रिशिएट किया है और किसने हमको रिकग्नाइज़ किया है, किसने हमें क्रेडिट दिया है। ये सब चीज़ें याद रखने वाले लोग भी हैं ये। और अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन। अब कई बार सूर्य बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं, वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। कभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स विद सन। लेकिन आज के लिए ये काफ़ी था, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए। नेम फेम लेके आते हैं सूर्य, करेज लेके आते हैं, और गवर्नमेंट बेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क जो हो एक्सीलेंट होते हैं इसमें। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से एक अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।